A very good evening to all of you. Today we are going to start with a pro rata allotment with default and with share forfeiture. हो क्या रहा है सर? हो ये रहा है कि एज अ कंपनी हमने मार्केट में क्या इशू किए, शेयर इशू किए। लोगों ने हमारे शेयर को क्या किया, सब्सक्राइब किया। एज अ मार्केट में हम आए और हमने क्या इशू किया, शेयर इशू किया। हमने जैसे ही शेयर इशू किए, पब्लिक ने क्या की, सब्सक्राइब की। उसमें से ये एक चोट्टे ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। उसमें से ये एक चोट्टे ने यहाँ पे क्या कर दिया सर, डिफॉल्ट कर दिया। तो इसने डिफॉल्ट तो किया, मैंने इससे फिर कॉल मंगाए, ये नालायक ने नहीं दिया। फिर से मैंने इससे कॉल मंगाए, ये नालायक ने नहीं दिया। फिर से मैंने इससे कॉल मंगाए, ये नालायक ने नहीं दिया। मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने इसको बोला एक काम कर, तेरे शेयर में क्या कर रहा हूँ, फॉरफिट कर रहा हूँ, तेरे शेयर में क्या कर रहा हूँ, जब्त कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बात क्या आ गई सर, नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम शेयर फॉरफिचर इजीली कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है प्रो राटा अलॉटमेंट विथ डिफॉल्ट विथ शेयर फॉरफिचर। यानी किसी बंदे ने 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, तो कंपनी ने उसे कितने शेयर दिए होंगे, 1 लाख शेयर दिए होंगे। उसमें से इसने क्या किया है, एडवांस भी दिया है, और इसने अलॉटमेंट पे क्या कर दिया, डिफॉल्ट भी किया है, और अलॉटमेंट में इसके क्या हो रहे हैं, शेयर फॉरफिचर हो रहे हैं। यानी ये वो केस है जो प्रॉपर 8 मार्क के लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम होती थी तो पूछा जाता था। अगर 8 मार्क का क्वेश्चन रहता था तो 8 मार्क के क्वेश्चन में प्रैक्टिकली आपको यही पूछा जाता है, अ क्वेश्चन ऑफ अ प्रो राटा अलॉटमेंट विथ डिफॉल्ट एंड विथ शेयर फॉरफिचर। तो हमने एज अ कंपनी क्या किया सर, मार्केट में शेयर इशू किए, पब्लिक ने क्या किया, शेयर को सब्सक्राइब किया। उसके बाद हमने पब्लिक से क्या मंगाया सर, पैसे मंगाए। हमने पब्लिक से क्या किए, मनी कॉल किए। एप्लीकेशन तो उनने पे कर दिया, हमने उन्हें शेयर दे दिए। फिर हमने उनसे क्या मंगाए सर, और पैसे मंगाए। तो उनने पे किया, लेकिन ये एक छोटे शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। फिर मैंने इससे बहुत बार पैसे मंगाए, इसने नहीं दिए, तो मेरा लास्ट में दिमाग खराब हुआ और मैंने इसके शेयर क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। ओके सर, आपका दिमाग खराब हुआ, आपने शेयर क्या कर दिए सर, फॉरफिट कर दिए। ओके सर, नो इशू। केस स्टडी करते हैं, बहुत अच्छे से समझेगा। सर हमने मार्केट में 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए। सर हमने मार्केट में 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए। अपन बैठ के नहीं पढ़ा सकते भैया। चलो सर, केस स्टडी। सर हमने मार्केट में कितने शेयर इशू किए, 50,000 शेयर इक्विटी, 50,000 शेयर मार्केट में शेयर इशू किए। एक की फेस वैल्यू कितनी है सर, एक की फेस वैल्यू है 10 रुपये। योर इंटरनेट कनेक्शन, एम आई क्लियरली ऑडिबल? ठीक है सर, 50,000 शेयर इशू किए, एक की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। एप्लीकेशन में कितने मंगा रहे हो, 4 मंगा रहे हो। अलॉटमेंट में कितने मंगा रहे हो, 3 मंगा रहे हो। फर्स्ट कॉल पे कितने मंगा रहे हो, 2 मंगा रहे हो। और फाइनल कॉल पे कितने रुपए आ रहे हैं सर, 1 रुपये आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन कितनी आई सर, मेरे पास आई एप्लीकेशन 75,000 इक्विटी शेयर की, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर बोलते हैं कि सर 15,000 शेयर को आप क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। 15,000 शेयर को आप क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। और जो बैलेंस है उस पे क्या करो सर, जो बैलेंस है उस पे प्रो राटा अलॉटमेंट करो। 15,000 शेयर को रिजेक्ट करके जो बैलेंस बचाए उस पे क्या करो, प्रो राटा अलॉटमेंट करो। मैं बोला ठीक है, डन, जैसा आप बोलो। फिर उसके बाद मेरे को पता चला एक राहुल नाम का लड़का है जिसने शेयर क्या कर दिए, डिफॉल्ट कर दिए। एक राहुल नाम का लड़का है, राहुल अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट, फेल टू पे अलॉटमेंट। ये नालायक ने किसके पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। जैसे ही इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, हमने तुरंत इसके शेयर क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। जैसे ही ये नालायक ने अलॉटमेंट के, हमने तुरंत शेयर इसके क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। ये राहुल नाम का लड़का है। एक श्याम नाम का लड़का है जिसने क्या किया सर, अलॉटेड 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। उससे हमने अलॉटमेंट मंगाया, फर्स्ट कॉल मंगाया, फिर उसके शेयर हमने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। यानी पहले वाले से अलॉटमेंट मंगाया, उसने नहीं दिया, तुरंत शेयर फॉरफिट। दूसरे वाले से हमने फर्स्ट कॉल भी मंगाया, अलॉटमेंट भी मंगाया, उसने भी पैसे नहीं दिया, तुरंत शेयर फॉरफिट कर लिए। नेक्स्ट
तीसरे वाले से। मैं क्लियरली ऑडिबल टू एवरी, इज क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? मैं क्लियरली ऑडिबल? तो ओके ओके ओके। नेक्स्ट सर, पवन अप्लाइड फॉर कितने शेयर लें सर? 240 शेयर्स। फेल टू पे, अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल प्लस फाइनल कॉल, और उसके बाद मैंने उसके शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। हमने तीनों कैटेगरी एक ही क्वेश्चन में ले लिए। सर केस स्टडी ये बोलती है कि हमने मार्केट में कितने शेयर इशू किए? सर हमने मार्केट में 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। एप्लीकेशन पे कितने मंगा रहा हूँ? 4, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 1 रुपए मंगा रहा हूँ। ऐसे टोटल कितने रुपए आ गए सर? ऐसे टोटल मेरे 10 रुपए आ गए। यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन कितनी आई है सर? यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन आई है 75,000 शेयर्स की। यानी लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किए? सर मैंने इशू, ये जो मैं इशू लेके आ रहा हूं सर, मैंने इशू कितने का लाया है? यहां पे जो मैंने इशू लेके आया है सर, ये लेके आया 50,000 शेयर्स का। लेकिन यहां जो ये पब्लिक है, ये जो सब्सक्राइबर है, इन्होंने कितने के लिए सब्सक्राइब कर लिया? 75,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब। यानी आपका इशू क्या हो गया सर? ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। आपका इशू क्या हो गया सर? ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। तो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं सर? दो चीज कर सकते हैं, जितना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ उतना रिजेक्ट कर दो, या फिर आप क्या कर लो सर? प्रो राटा अलॉटमेंट कर लो। तो हमने क्या किया? 15,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, 15,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया, और जितने बचे उस पर प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। तो क्या मैं एक चार्ट बना सकता हूँ? हाँ सर बना सकते हैं इजीली। कैसे बनेगा सर? एप्लीकेशन कितने की आई सर? यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन आई है 75,000 इक्विटी शेयर की, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं सर? 15,000 को तो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। 15,000 क्या हो गए सर? रिजेक्ट हो गए। ये मेरे 15,000 क्या हो गए सर? रिजेक्ट हो गए। बचे कितने हैं सर? द रिमेनिंग 60,000 को हमने क्या किया है? जिसने 60,000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी उसे कितने शेयर दे रही है? एम आई ऑडिबल? यस यस, मैं ऑडिबल? कहाँ पे रुक गया था? ओके ओके सर, कंपनी ने इशू कितने का लेके आई? कंपनी इशू लेके आई 50,000 का। लेकिन ये नालायक पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया? 75,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया। कंपनी इशू लेके आई 50,000 शेयर का, ये नालायक सब्सक्राइबर ने कितने के लिए अप्लाई किया? 75,000 के लिए अप्लाई किया। तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, एट पार हुआ है, कि अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ है? कम ऑन ऑल ऑफ यू। It is oversubscribed, it is at par और it is undersubscribed? सर it is oversubscribed। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन आई कितने की है? 75,000। मेरे पास कैपेसिटी कितने की है इशू करने की? 50,000 की इशू है। तो जो 25,000 बचे उसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? वो 25,000 का मैं क्या कर सकता हूं सर? दो चीज कर सकते, या तो पूरे के पूरे 25,000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो, या 25,000 पे क्या कर लो? प्रो राटा अलॉटमेंट कर लो। तो हमने ये क्वेश्चन में क्या किया है सर? हमने ये क्वेश्चन में 15,000 शेयर को क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। 15,000 एप्लीकेशन को हमने क्या बोल दिया? टाटा बाय बाय बोल दिया। और बैलेंस पे हम क्या कर रहे हैं सर? प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या बनाया? एक फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट क्या बोल रहा है सर? 75,000 की एप्लीकेशन आई है तो एप्लीकेशन पूरी ले लो। एप्लीकेशन में क्या करो? 15,000 को रिजेक्ट कर दो। तो सर हमने क्या कर दिया? 15,000 शेयर्स को यहाँ पे क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। 15,000 एप्लीकेशन मनी को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। बचे कितने सर? बचे 60,000। तो जिसने 60,000 के लिए अप्लाई किया है, कंपनी उसे कितने शेयर देगी? 50,000 शेयर देगी। तो आपका जो अप्लाइड और अलॉटेड वाला रेशियो वो क्या हो गया सर? अप्लाइड और अलॉटेड वाला जो रेशियो है वो 75:50,000 नहीं रहेगा, वो रहेगा 60,000:50,000। 60,000 और 50,000, यानी जिसने 60,000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी उसे कितने शेयर देगी? 50,000 देगी। एम आई क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो ओके नेक्स्ट। तो सर यहाँ पे जो मेरा एडवांस है वो कितना हो गया सर? माय एडवांस इज 10,000। मेरा एडवांस कितना हो गया सर? 10,000 एप्लीकेशन का एडवांस हो गया। ये एडवांस मैं कहाँ यूटिलाइज करूंगा सर? जो भी मेरी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी,
जो भी मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी सर मैं वहाँ पे क्या कर लूँगा, यूटिलाइज कर लूँगा। ओके सर, नो इशू। लेकिन सर यहाँ पे क्या हो गया, में से जो 3 शेयर होल्डर है उनने क्या किए हैं, डिफ़ॉल्ट किए हैं, तो उनके लिए मेरे को अलग से वर्किंग बनाना पड़ेगा। उनने क्या कर दिया है, डिफ़ॉल्ट कर दिया है। सर किस किस ने डिफ़ॉल्ट किया है सर, रिपीट करूं सर, यहाँ पे हुआ क्या है कि 10,000 एप्लीकेशन का एडवांस हमारे पास है। इशू कितने का आया, 60 का। नहीं सर, एप्लीकेशन कितने की आई, 60 की। इशू कितना कर रहा हूँ, 50। तो एप्लीकेशन कितनी एक्स्ट्रा बची है, 10,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा बची है। 10,000 एप्लीकेशन का मैं क्या करूंगा सर, दिस एप्लीकेशन विल बी यूज्ड इन फ्यूचर। जब भी फ्यूचर में मेरे को भूख लगेगी, यानी जब भी फ्यूचर में मेरे को पैसे की जरूरत रहेगी, ये 10,000 एप्लीकेशन को मैं यूटिलाइज करूंगा। एम आई क्लियरली ऑडिबल? तो ओके, ये 10,000 एप्लीकेशन को मैं फ्यूचर में यूज करूंगा, कोई मना नहीं है। लेकिन कब, जब भी मेरी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी। माय नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज अलॉटमेंट। या तो ये पूरा अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो जाएगा, अगर अलॉटमेंट में ज्यादा हो रहा है तो बचा हुआ कहां यूटिलाइज कर लेंगे, फर्स्ट कॉल पे यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है सर, लेकिन यहां पे क्या हो गया सर, 3 नालायक लोगों ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। सर एक राहुल है, एक श्याम है और दूसरा पवन है। ये तीनों नालायकों ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। कहाँ डिफॉल्ट किया सर, ये नालायक ने किया अलॉटमेंट में, तो इसके शेयर हमने अलॉटमेंट में ही फॉरफिट कर लिए। ये नालायक ने किया अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल में, इसके शेयर हमने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिए। ये नालायक ने कब किया सर, ये नालायक ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, इससे फाइनल कॉल भी मंगाया, वो भी नहीं दिया, उसके बाद क्या कर दिया, शेयर फॉरफिट कर दिया। सर हम ऐसा कर सकते हैं, दिस इज द राइट ऑफ का राइट है। आप बोल नहीं सकते सर इसको तो आपने अलॉटमेंट में ही फॉरफिट कर दिया, वहां शाम को तो 2 चांस दिए और पवन को तो 3 चांस दिए। ये कंपनी का डिसीजन है। कंपनी चाहे तो आपसे पैसे मंगाए, आपने तुरंत बना के, तो कंपनी तुरंत शेयर फॉरफिट कर सकती है। कंपनी चाहे तो आपसे 10 बार मंगा भी सकती है और उसके बाद शेयर फॉरफिट कर। बेटा एक नालायक, अपने में कॉकरोच आके तेरे नाक में घुसेगा ना, तब तेरे को डर लगेगा। गर्ल्स लाइक छी, है ना। आवाज आई, आवाज आई, एम आई ऑडिबल? यस सर, क्लियरली ऑडिबल। ये एक कोई तो भी वो फिल्टर आया था, किसमें, रील्स में आया था आई थिंक, जिसमें वो कॉकरोच जैसे नाक में घुस जा रहा है, क्या क्या होता है। हाँ तेरे को बड़ा पता है, इससे अच्छा पढ़ लिया था। चलिए नेक्स्ट, तो सर चालू करते हैं। सर वो जो डिफ़ॉल्ट हुआ है ना, उसके लिए एक ही चीज़ है कि हम वो डिफ़ॉल्ट वाला जो चार्ट है ना वो बना लेते हैं। ठीक है चलो बनाते हैं। ये हमने चार्ट बनाया, सबसे पहले क्या आएगा, वो नालायक को सबसे पहले क्या आएगा चार्ट में, सबसे पहले क्या आएगा सर, सबसे पहले आएगा अप्लाइड, उसके बाद क्या आएगा सर, सर उसके बाद आएगा अलॉटेड, और इसके बाद क्या मिलेगा सर, एडवांस। अप्लाइड, अलॉटेड, एडवांस। तो पहले सर ये निकालते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेशो। सर माय स्टैंडर्ड रेशो इज, जिसने 60,000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी को कितने शेयर देगी सर, 50,000 शेयर देगी। जिसने 60,000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी उसको 50,000 शेयर देगी। यहाँ पे राहुल ने कितने के लिए अप्लाइड किया था, 300 के लिए। शाम को कितने शेयर अलॉट हुए, 100 शेयर अलॉट हुए। पवन ने कितने के लिए अप्लाइड किया था, 240 के लिए अप्लाइड किया था। तो सर यहाँ पे अगर आप किसकी बात कर रहे हो, राहुल की बात कर रहे हो, तो सर राहुल ने अप्लाई कितने के लिए किया था सर, 300 शेयर के लिए था। अगर आप यहाँ पे शाम की बात कर रहे हो तो शाम को मिले कितने शेयर है सर, 100 शेयर मिले हैं। और अगर आप यहाँ पे पवन की बात कर रहे हो तो सर पवन ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था सर, पवन ने अप्लाई किया था 240 शेयर। एनी डाउट्स इन दिस। अप्लाइड दिया हुआ है, क्या हम अलॉटेड कलेक्ट कर सकते हैं, क्या हम अलॉटेड निकाल सकते हैं सर, इजीली निकाल सकते हैं। अलॉटेड दिया है, क्या हम अप्लाइड निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। एम आई क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? ओके सर, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेशो, स्टैंडर्ड रेशो जिसने 60,000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी उसे कितने शेयर देगी, 50,000 शेयर देगी। तो जिसने 300 के लिए अप्लाई किया होगा उसे कितने शेयर मिलेंगे सर, 250।
300 के लिए अप्लाई किया होगा उसको कितने शेयर मिलेंगे? कम ऑन ऑल ऑफ यू, 250 मिलेंगे। नेक्स्ट सर, जिसको 100 शेयर मिले हैं उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 24। नेक्स्ट सर, जिसको 240 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसे मिले कितने होंगे? तो इसमें किसी को कोई डाउट है? अप्लाइड एंड अलॉटेड में, अप्लाइड एंड अलॉटेड क्लियर है सबके लिए? What is my standard ratio? My standard ratio is not 75 is 250,000। 75 में से 15,000 मैंने रिजेक्ट कर दिए। प्रो राटा कितने पे हो रहा है? सर बैलेंस पे हो रहा है। तो ये प्रो राटा वाला रेशियो है, ये एप्लीकेशन और इशू का रेशियो नहीं है, ये प्रो राटा वाला रेशियो है। ये प्रो राटा जितने का हो रहा है उतने का रेशियो बनेगा। प्रो राटा कितना हो रहा है? सर जिसने 60,000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उसे कितने दिए? 50,000 शेयर दिए, तो 60,000 के लिए अप्लाई करेगा कंपनी 50,000, तो होगा 10 मिलेंगे। जिसे 100 मिले हैं उसने 120 के लिए अप्लाई किया होगा, और जिसने 240 के लिए अप्लाई किया होगा कंपनी ने 200 शेयर दिए होंगे। अब फट से हम इसका क्या निकाल लेंगे सर? एडवांस निकाल लेंगे। यहाँ एडवांस कितना है? 30 का। यहाँ एडवांस कितना है? 20 का। यहाँ एडवांस कितना है? 40 का। ये अमाउंट है कि ये एप्लीकेशन का है? ये एप्लीकेशन का है। अब देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ मनी एट द रेट, एप्लीकेशन कितने रुपए है? सर जो हमारी एप्लीकेशन है ना वो 4 रुपए। एप्लीकेशन कितने रुपए? 4 रुपए। यानी एक एप्लीकेशन पे आपने कितने रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं? 4 रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं। आपने 50 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा पे की है तो कितने रुपए हो जाएगा सर? 200 रुपए। यहाँ पे कितने हो जाएगा? 80 रुपए। यहाँ पे कितने? यहाँ 160। वी आर डन विद द एप्लीकेशन, we are totally done with the application stage and this is the advance amount। ये हमारा क्या है? एडवांस अमाउंट है। अब हम क्या कर रहे हैं सर? अब हम मंगाएंगे अलॉटमेंट। मंगाते वक्त सबसे मंगाया जाएगा I माइनस A माइनस B इक्वल्स टू कैश। I माइनस A माइनस D इक्वल्स टू कैश। सर राहुल से कितने रुपए मंगाने हैं? सर राहुल से मंगाने हैं 3 रुपए, क्योंकि अलॉटमेंट कितने रुपए था? 3 रुपए था। राहुल के पास शेयर कितने हैं? सर 300 शेयर है। राहुल के पास शेयर कितने हैं? 300 शेयर है। 300 शेयर पे कितने मंगाएंगे? सर राहुल के पास 300 शेयर नहीं है। राहुल ने अप्लाई किया था 300 शेयर के लिए, उसे मिले कितने हैं? 250 शेयर मिले हैं। तो राहुल के पास एक्चुअली शेयर कितने हैं? 250 है। तो हम अलॉटमेंट का पैसा कितने शेयर पे मंगाएंगे? 250 पे मंगाएंगे। तो मंगाओ, ये रहा 250। 250 पे कितने रुपए मंगाएंगे? 3 रुपए मंगाएंगे। कितना हो जाएगा सर? 750 हो जाएगा। कुछ एडवांस है क्या? हाँ सर 200 रुपए एडवांस है। तो हमने कितने रुपए माइनस कर दिए? 200 रुपए यहाँ से माइनस कर दिए। हमें पे कितना करना चाहिए था अलॉटमेंट में? वैसे तो 750 पे करना चाहिए था, लेकिन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हमने 200 रुपए का एडवांस पे करके रखा था, तो 750 रुपए में से वो 200 रुपए सबसे पहले एडजस्ट हो जाएंगे और बचे हुए हमें पैसे देने चाहिए थे। क्या बचे हुए पैसे राहुल दे रहा है? क्या बैलेंस अमाउंट राहुल दे रहा है क्या अलॉटमेंट का? नहीं सर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है राहुल अप्लाइड फॉर 300 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। सर हमने उस नालायक से अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, लेकिन उस नालायक ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, डिफॉल्ट कर दिया, तो हमने उसके शेयर क्या कर लिए? जब्त कर लिए। तो पहले डिफॉल्ट तो निकालो, फिर जब्त करेंगे। तो सर डिफॉल्ट कितना आया? क्योंकि कैश यहाँ पे क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा। तो आपका जो डिफॉल्ट आया वो कितना है? 550। ये राहुल का हो गया। कमिंग टू श्याम। सर शाम से कितने रुपए मंगाएंगे? 100 शेयर पे 3 रुपए मंगाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे? 300। उसका एडवांस कितना है? सर 80 रुपए का एडवांस है। क्या शाम अलॉटमेंट का पैसा दे रहा है? नहीं सर, शाम ने भी अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया। फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट हो गए। तो ठीक है, यहाँ पे शाम ने कितने का डिफॉल्ट कर दिया? 220 रुपए का डिफॉल्ट कर दिया। नेक्स्ट सर कितने? 200। 200 पे कितने रुपए? 3 रुपए। सर यहाँ कितने आ जाएंगे? 600 रुपए। एडवांस कितना है? 160 रुपए। बचे कितने? 440 रुपए। पे कर रहा है क्या? नहीं पे कर रहा सर, डिफॉल्ट कर दिया। तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मेरे पास डिफॉल्ट कितने का हुआ है? सर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मेरे पास डिफॉल्ट ये टोटल हुआ है। अगर आप इंडिविजुअल बोलोगे तो ये चार्ट आपको इंडिविजुअल भी दे देगा। आप टोटल डिफॉल्ट बोलोगे तो ये चार्ट आपको टोटल डिफॉल्ट भी दे देगा। ये क्या हो गया सर? ये हो गया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद कौन सा कॉल था? सर अलॉटमेंट के बाद था मेरा फर्स्ट कॉल।
सर अलॉटमेंट के बाद क्या था सर? अलॉटमेंट के बाद था मेरा फर्स्ट। मंगाओ फर्स्ट कॉल। सर फर्स्ट कॉल अगर मंगाना है तो सेम प्रोसेस, फर्स्ट कॉल इंस्टॉलमेंट माइनस एडवांस माइनस डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर? कैश आ जाएगा। आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आप वैसे बनाओगे तो एकदम फट से बन जाएगा। इसकी प्रैक्टिस इसलिए डालो क्योंकि बाद में कैलकुलेशन दिमाग में बैठ जाएंगे, अगली बार वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग ही अपने आप रन करेगा। अप्लाइड, अलॉटेड, एडवांस, ये मनी आ गया। फिर इन अलॉटमेंट में इतने मंगाने थे, ऊपर इतना एडवांस बचा हुआ था, बचा हुआ क्या रह गया मेरे लिए? डिफॉल्ट रह गया। ये कैलकुलेशन फिर पूरा माइंड में चलेगा। ये कब चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे विद चार्ट। अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में कभी नहीं बैठने वाला। ठीक है, नेक्स्ट सर फर्स्ट कॉल राहुल से कितने रुपए मंगाने हैं सर? फर्स्ट कॉल पे सर, फर्स्ट कॉल पे राहुल से कितने रुपए मंगाने हैं सर? फर्स्ट कॉल था कितना पहले हमें ये तो बता दो सर। फर्स्ट कॉल था 2 रुपए का, फर्स्ट कॉल था 2 रुपए का, तो राहुल से आप फर्स्ट कॉल कितने रुपए मंगाओगे सर? 250 शेयर पे 2 रुपए मंगाएंगे, बरोबर। 250 पे कितने रुपए मंगाएंगे? 2 रुपए। सर राहुल के शेयर जब्त कर लिए, जब शेयर मार्केट में नहीं है तो आप उससे पैसे कैसे मंगा सकते हो? हाँ सर, जब शेयर मार्केट में ही नहीं है तो आप उससे कॉल मनी नहीं मंगा सकते हो, तो राहुल से हम कुछ भी नहीं मंगाएंगे, तो ये हो गया कैंसल। अब शाम से मंगाऊंगा क्या? हाँ सर शाम से मंगाएंगे। कितने शेयर है शाम के पास? सर 100 शेयर है। 100 शेयर पे कितने रुपए मंगाऊंगा? 200 रुपए मंगाऊंगा। तो इंस्टॉलमेंट के कितने रुपए मंगाए? 200। कुछ एडवांस है क्या? नहीं सर एडवांस कुछ भी नहीं है। जो भी एडवांस था पूरा का पूरा कहाँ यूटिलाइज हो गया? अलॉटमेंट स्टेज पे यूटिलाइज हो गया। ओके, कुछ डिफॉल्ट है क्या? हाँ सर पूरा का पूरा डिफॉल्ट है, क्योंकि नालायक पैसे तो दे ही नहीं रहा है। नेक्स्ट किससे मंगाएंगे सर? नेक्स्ट मंगाएंगे पवन से। पवन के पास कितने शेयर है? 200 शेयर है। 200 शेयर पे कितने रुपए मंगाओगे सर? 2 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा सर? 400 रुपए हो जाएगा। कुछ एडवांस है? नहीं सर पूरा का पूरा एडवांस अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो गया। डिफॉल्ट कितने का हुआ सर? पूरे 400 का डिफॉल्ट हुआ, क्योंकि नालायक ने कुछ भी कैश नहीं दी। तो तुम्हारा फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट कितने का सर? हमारा फर्स्ट का है 600 रुपये। मंगाओ फाइनल कॉल। ओके सर, moving towards the final call. Installment minus advance minus default equals to cash। किन 2 लोगों से नहीं मंगाऊंगा? इन 2 लोगों से नहीं मंगाऊंगा सर। राहुल से नहीं मंगाएंगे, शाम से नहीं मंगाएंगे, क्योंकि राहुल के भी शेयर फॉरफिट हो गए, शाम के भी शेयर फॉरफिट हो गए। पवन के बचे हुए तो पवन नालायक से मंगाएंगे। 200 पे कितने रुपए मंगाऊंगा? 1 रुपए मंगाऊंगा। 200 200 पे कितने रुपए मंगाऊंगा? 1 रुपए मंगाऊंगा। 200। कुछ एडवांस है क्या? नहीं सर एडवांस कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा क्या हो गया सर? डिफॉल्ट हो गया। कैश क्या आई सर? नील आई। जमेगा ऑल ऑफ यू? ये चार्ट में किसी को कोई डाउट है? एनीबडी? जितने 70 के 70 लोग हैं, एनी डाउट इन दिस चार्ट? ऑल क्लियर? अदर का कॉलम क्यों नहीं बनाए सर? अदर का कॉलम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जरूरत नहीं है। अदर ने कुछ मचाया है क्या? नहीं। कॉलम उसी के लिए बनाएंगे जिसने मचाया है। जिसने मचाया उसके लिए कॉलम बना दिए। जो बचे हुए उनका डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करते हैं मैं आपको जब जर्नल एंट्री पे आता हूं तब बताता हूं। अदर्स का कॉलम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अपना टाइम बच गया। अदर का कॉलम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अपना टाइम बच गया। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अगर आती है बात जर्नल एंट्रीज की, तो एप्लीकेशन तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर एप्लीकेशन सर? बैंक अकाउंट डेबिट। पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्क्रीन पे रखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर हाउ मच? 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 3 lakhs। एनी डाउट इन दिस? एंट्री में किसी को डाउट? नेक्स्ट कमिंग टू द सेकेंड एंट्री। सर तुरंत क्या करूंगा? पैसे रिफंड कर दूंगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर कितने रुपए रिटर्न कर रहा हूं? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 हाउ मच? 60,000 रुपीज। नेक्स्ट सर इसके बाद क्या करूंगा? जो बची हुई एप्लीकेशन है उसको शेयर इशू कर दूंगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हाउ मच? सर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हाउ मच? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे आएंगे सर? मेरी औकात ही कितने की है, मैंने जितने की एडवर्टीजमेंट दी है उतनी मेरी औकात है, उससे ज्यादा नहीं है। भले पब्लिक मेरे पे टूट के क्यों ना मर रही हो, मेरी उससे ज्यादा औकात नहीं है। का लेके आया 50,000 का, तो मार्केट में शेयर भी कितने इशू करूंगा? 50,000 के ही करूंगा, उससे 1 रुपये ज़्यादा का नहीं करूंगा, उससे 1 रुपये कम का नहीं करूंगा। तो सर यहाँ पे हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो सर जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? जो भी आपकी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी उसको ट्रांसफर कर दो। व्हाट इज द अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट? सर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगा रहे हो? तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगा रहे हो? अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगा रहे हो? 3 रुपए। ए नालायक, 30,000 कहाँ से आया? अब कितने रुपए मंगा रहे हो? 3 रुपए मंगा रहे हो। कितने शेयर्स पे मंगा रहे हो? 50,000 शेयर पे मंगा रहे हो। 3 रुपए मंगा रहे, 50,000 शेयर पे कितना होता है? 1,50,000 रुपए होता है। सर पहले वही बोला था ना, हाँ समझ ले, 1,50,000 रुपए होता है। क्या अलॉटमेंट की इतनी कैपेसिटी है कि वो ये एडवांस 40,000 का झेले? क्योंकि 10,000 इंटू 4 का एडवांस है। क्या अलॉटमेंट 40,000 का एडवांस झेल सकता है क्या? हाँ सर, क्योंकि अलॉटमेंट में हमें मंगाने हैं 1,50,000। क्या वो 40,000 का एडवांस झेल सकता है? सर इजीली झेल सकता है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हाउ मच सर? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, कितने रुपए? 40,000 रुपए, झेल लिया सर। इसके बाद सर एप्लीकेशन फिनिश, एप्लीकेशन निपटला सर। अब किसको बुलाओ? अलॉटमेंट को बुलाओ, आ जाओ। तो सर अलॉटमेंट आया, मंगाते वक्त सबसे पैसे मंगाएंगे, मंगाओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर हाउ मच? सर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 1,50,000 रुपये, क्योंकि मंगाते वक्त सब नालायकों से पैसे मंगाए जाते हैं। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन जब पैसे आएंगे तो सबसे नहीं आएंगे, कट पिट के आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, अदर्स वाले ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर कितने पैसे मंगाने थे? पैसे कितने मंगाने थे? कम ऑन ऑल ऑफ यू। सर पैसे कितने मंगाने थे? 1,50,000 मंगाने थे। कुछ एडवांस है क्या? हाँ सर एडवांस है। कितने का एडवांस है? 40,000 का एडवांस है। तो 40,000 का एडवांस यहाँ से क्या कर दो? माइनस कर दो। किसी ने डिफॉल्ट किया है क्या? हाँ सर डिफॉल्ट किया है, उसके लिए हमने स्पेशली एक चार्ट बना के रखा है। जाओ चार्ट पे। सर ये देखो स्क्रीन पे चार्ट, हम चार्ट पे गए सर, ये देखो, ये रहा मेरा अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट में रहा मेरा डिफॉल्ट, एंड दिस इज माय टोटल डिफॉल्ट। 550, 220, 440 कितना होता है? पक्का? 1210, 500, 700 और 400, 1100। 1210, 1,210 रुपये डिफॉल्ट के माइनस कर देंगे। तो सर 1,50,000 में से 40,000 माइनस हुए तो बचे 1,10,000, उसमें से फिर 1,000 और माइनस हुए तो बचे 1,09,000, फिर उसमें से 210 माइनस हुए तो 1,08,790 रुपये। क्लियर? ये आपका कैश आना चाहिए। इसको किसी में डाउट है? पूछ लो। एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस? क्या नहीं समझा? ये वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मेरे को रोकड़ा कितना मिलेगा? सर मेरे को मिलना कितना चाहिए था? सर मैंने मंगाया भिखारियों से 1,50,000 रुपये, ठीक है, मैंने 1,50,000 रुपये भिखारियों से मंगाया, लेकिन भिखारियों ने 40,000 रुपये तो पहले ही दे के रखे थे। 1,50,000 में से 40,000 माइनस कर दो। लेकिन कुछ इंटरनेशनल भिखारी है जिन्होंने पैसे ही नहीं दिए,
वो निकालो। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा सर, डिफ़ॉल्ट चार्ट में जाना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट चार्ट में जाइए और अलॉटमेंट स्टेज पे देखिए किस नालायकों ने क्या किया है, डिफ़ॉल्ट किया है। तो सर यहाँ पे तीनों नालायकों ने अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट किया है। तो 550 प्लस 220 प्लस 440 इक्वल्स टू योर टोटल डिफ़ॉल्ट इज 1210। 1110 रुपये का आपका क्या हुआ है, टोटल डिफ़ॉल्ट हुआ है। तो सर माइनस कर देंगे, बिकॉज आई माइनस ए माइनस डी। सर अभी तो हमने आई माइनस ए माइनस डी किया था, ये अपन ने इंडिविजुअली किया था, राहुल का, श्याम का, पवन का। लेकिन अब ये जो अपन आई माइनस ए माइनस डी कर रहे हैं ये ओवरऑल कर रहे हैं। ओवरऑल यानी सर ये वाले, ये ओवरऑल कर रहे हैं। पहले जो अपन ने चार्ट बनाया था वो ये राहुल का, ये श्याम का और ये पवन का बनाया था। लेकिन जब अपन जर्नल एंट्री पास करते हैं तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं। उसमें वो होल्डर भी आते हैं जिसने पूरे पैसे दिए, उसमें वो होल्डर भी आते हैं जिसने एडवांस दिया, उसमें वो होल्डर भी आते हैं जिसने डिफॉल्ट किया। तो वी हैव टू कैलकुलेट द ओवरऑल। ओवरऑल कैलकुलेट करना था तो ओवरऑल पैसे मंगाने कितने चाहिए थे, 1,50,000। ओवरऑल एडवांस आया कितने का, 40,000 का। एंड ओवरऑल अलॉटमेंट स्टेज पे डिफॉल्ट कितने का हुआ, 1210 का। तीनों को माइनस कर लो, आंसर बचेगा 1,08,700 से 1,08,790। एनीबडी हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी, कम ऑन। क्लियर? तो किसी को कोई डाउट है बेटा प्लीज पूछ। ऑल क्लियर? शैल वी मूव फर्दर? ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सर, अब क्या हो रहा है सर, एक नालायक शेयर होल्डर था। कौन था? राहुल था, जिसके शेयर हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। सर अगर आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो तो अपन ने कल की क्लास में ही पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था, एंट्री क्या होगी सर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू डिफॉल्ट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, क्या हो गया, हो क्या गया सर, शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी सर, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जब शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा सर, डेबिट होगा। जब आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो तो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफॉल्ट, कौन सी स्टेज पे किया, अलॉटमेंट पे किया, तो टू अलॉटमेंट और फिर उसके बाद टू शेयर फॉरफीचर। तो आपकी फॉरफीचर की एंट्री क्या रहेगी, एकदम क्यूट सी छोटी सी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने पैसे अभी तक आपने मंगाए हैं, सर मैंने मंगाया एप्लीकेशन, मैंने मंगाया अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, टोटल कितने रुपए मंगाए, 7 रुपए मंगाए। राहुल के पास कितने शेयर थे, कम ऑन ऑल ऑफ यू बी इन द क्वेश्चन, राहुल के पास कितने शेयर थे, क्या हो क्या गया, क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन ही नहीं है तुम्हारे पास। राहुल के पास कितने शेयर थे, वाह वेरी गुड, अति उत्तम। राहुल अप्लाइड फॉर 300 शेयर, राहुल के पास थे कितने, 250 शेयर्स थे। सर राहुल के पास 250 शेयर थे, 250 शेयर पे उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हमने 2 पैसे मंगाए हैं, यानी टोटल 7 रुपए मंगाया। एप्लीकेशन कितने का था, 4 रुपए का था, अलॉटमेंट कितने का था, 3 रुपए का था। टोटल 7 रुपए हमने किससे मंगाए, राहुल से मंगाए। कॉल्ड अप कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे कॉल्ड अप आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 7 2। सर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्या, सर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, इग्नोर करो। टू डिफॉल्ट, सर कौन सी स्टेज पे डिफॉल्ट किया, सर शेयर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया। सर शेयर अलॉटमेंट पे क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। कितने का डिफॉल्ट किया, जाओ चार्ट में, कौन है सर, राहुल है। राहुल के कॉलम में अलॉटमेंट में चेक करो, अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्ट कितना हुआ है सर, अलॉटमेंट में डिफ़ॉल्ट हुआ है 550 रुपये का। तो ये 550 रुपये उठाऊँगा और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में लिख दूँगा 550 रुपीज़ टू शेयर फॉर फीचर, बैलेंसिंग फिगर टू शेयर फॉर फीचर, हाउ मच, बैलेंसिंग फिगर। सर बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा सर वो आना चाहिए 1200 रुपीज़, क्योंकि ये होता है 1750
जिसमें से 550 यहाँ यूटिलाइज हो गए, तो बैलेंसिंग फिगर बचा कितना, 1200 रुपये। सर अगर मेरे को इसे क्रॉस चेक करना है तो कैसे करूँगा, चेक करो, आपने एप्लीकेशन पे किया था, कितनी एप्लीकेशन पे की थी, 300 एप्लीकेशन पे किया था, 300 पे कितने रुपए दिए थे, 4 रुपये दिए थे, तो टोटल कितने हो गए, 1200 रुपये। जितना शेयर होल्डर पैसे देता है ओवर द फेस वैल्यू, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एनी डाउट इन दिस एंट्री, एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस एंट्री, ऑल क्लियर, आकांक्षा कर लो, एनी डाउट इन दिस एंट्री, कम ऑन ऑल ऑफ यू, स्पीक अप गाइस प्लीज। बढ़ूं आगे, चलूं आगे, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट, डाउट है बोलो। ये वाली शॉर्ट में एक बार एंट्री एक्सप्लेन कर दीजिए। सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, जितने पैसे आपने मंगाए। आपने क्या मंगा लिया सर, एप्लीकेशन भी मंगा लिया, आपने क्या मंगा लिया, अलॉटमेंट भी मंगा लिया। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाए सर, 4 रुपये मंगाए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगाए, 3 रुपये मंगाए। टोटल कितने रुपए मंगा लिए सर, 7 रुपये मंगा लिए। 7 रुपये मंगा लिए, कितने शेयर पे मंगाए सर, हमने राहुल को दिए ही कितने शेयर है, 250 शेयर दिए। राहुल ने अप्लाई कितने के लिए किया था सर, यहाँ पे राहुल ने अप्लाई किया था 300 शेयर्स के लिए, हमने राहुल को अलॉट ही कितने किए, 250 शेयर। तो पूरा कैलकुलेशन किस पे चलेगा, 250 शेयर पे चलेगा। तो फर्स्ट 250 इंटू 7, पहला 250 इंटू 7, 1750। उसके बाद राहुल ने क्या किया है सर, डिफॉल्ट किया है। कौन सी स्टेज पे किया है, अलॉटमेंट पे किया है। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, कितना अमाउंट डिफॉल्ट किया है सर, वो चार्ट में दिखेगा। आओ चार्ट में, चार्ट में हम आए, अलॉटमेंट स्टेज का डिफॉल्ट चेक किया और राहुल के कॉलम में चेक किया, तो कितने रुपए दिखे, 550 रुपए दिखे। कितने का डिफॉल्ट हुआ है, यानी 550 का डिफॉल्ट हुआ है। तो गए हम 2 शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए लिख दिए, 550 रुपए लिख दिए। तो 2 शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर 750 में से अगर आप 550 रुपए माइनस कर दोगे तो कितना बचना चाहिए, 1200 रुपए बचना चाहिए। तो चेक करो 1200 बचा है क्या, हाँ सर। अब ये आंसर राइट है क्या, ये चेक कैसे करेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए शेयर होल्डर जितने पैसे देता है ओवर द फेस वैल्यू, वो शेयर फॉर फ्यूचर को ट्रांसफर हो जाते हैं। शेयर होल्डर ने कितने रुपए दिए सर, जब उसने अप्लाई किया था तो 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कितने रुपए पे किए थे, 4 रुपए पे किए थे। 300 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने रुपए, 1200 रुपए। इसका मतलब आपका आंसर राइट है सर। एनी डाउट्स, पढ़ूं आगे, पढ़ूं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सर, अब क्या करेंगे, मंगाओ फर्स्ट कॉल। तो सर मंगाओ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 2 रुपए। कितने शेयर पे, 50,000 शेयर पे, 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2, बरोबर बरोबर। 50,000 पे मंगाऊंगा पैसे। जब आप फर्स्ट कॉल करोगे तो कितने शेयर पे कॉल करोगे बेटा, क्या हो गया आज आपको, फर्स्ट कॉल करोगे तो कितने शेयर पे कॉल करोगे, 50,000 पे कॉल करोगे कि उससे कम पे कॉल करोगे, कम पे करेंगे ना सर, क्योंकि हमने मार्केट में यहाँ क्या बेच दिया, हमने मार्केट से शेयर ही खरीद लिए 250 रुपए। पहले मेरे मार्केट में शेयर कितने थे, 50,000 थे, उसके बाद 250 शेयर मैंने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो करेंटली मार्केट में मेरे शेयर ही कितने हैं, 49,750 है। दिस इज माई क्वेश्चन सर। 50,000 का इशू लेके आ रहा हूँ, 10 रुपए फेस वैल्यू के है। एप्लीकेशन पे कितने मंगा रहा हूँ, 4 रुपए। अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फाइनल कॉल पे 1 रुपए। राहुल नाम का एक शेयर होल्डर था जिसने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उसे 250 शेयर दिए, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। फिर श्याम नाम का एक बंदा था जिसने 100 शेयर मिले हैं, 120 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उससे हमने अलॉटमेंट मंगाया, उसने नहीं दिया। उससे हमने फर्स्ट कॉल मंगाया, उसने नहीं दिया, उसके शेयर हमने फॉरफिट कर दिए। नेक्स्ट
पवन नाम का एक लड़का है जो पिक्चर में आया, जिसने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया, सॉरी 240 शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उसे 200 शेयर दिए, उससे हमने अलॉटमेंट मंगाया, उसने नहीं दिया, उससे फर्स्ट कॉल मंगाया, उसने नहीं दिया, उससे हमने फाइनल कॉल मंगाया, उसने नहीं दिया। सर राहुल ने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट हो गए। मार्केट में एट बिफोर फॉरफीचर शेयर कितने थे? 50,000 थे, लेकिन आफ्टर फॉरफीचर मार्केट में शेयर ही कितने बचे? सर 50 में से 250 शेयर तो मैंने फॉरफिट कर लिए। मार्केट में कितने बचे? 49,750। मार्केट में शेयर ही 49,750 है, तो आप 50,000 पे कॉल कैसे मंगा सकते हो? सर हमेशा याद रखना, फॉरफीचर के बाद जो आप कॉल मंगाते हो उसमें फॉरफिट वाले शेयर माइनस कर लेना। तो यहाँ पे कितने शेयर होल्डर से मंगाएंगे? सर यहाँ पे जो आप शेयर मंगाओगे ये 50,000 इंटू 2 पे नहीं मंगाओगे, ये आप मंगाओगे 49,750 इंटू 2। कितना होता है? बरोबर? इट इज क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? समझा? बढ़ू आगे। नेक्स्ट, सर ये कॉल मंगाया, जैसे ही कॉल मंगाओगे अब क्या आ जाएंगे? पैसे आ जाएंगे। पैसे आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर हाउ मच? सर मंगाने कितने थे? 99,500 मंगाने थे। सर कुछ एडवांस है क्या? नहीं सर, पूरा का पूरा एडवांस कहाँ यूटिलाइज हो गया? अलॉटमेंट स्टेज पे यूटिलाइज हो गया। फर्स्ट कॉल के लिए कुछ भी नहीं बचा। कुछ डिफॉल्ट है क्या? चलते हैं सर चार्ट में और चेक करते हैं कुछ डिफॉल्ट है क्या। तो ये रहा मेरा फर्स्ट कॉल और ये फर्स्ट कॉल का डिफॉल्ट। इसमें राहुल ने तो कुछ है ही नहीं, श्याम और पवन दोनों ने मिला के कितने का डिफॉल्ट किया है? 600 का। कितने माइनस हो जाएंगे? 600 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ से माइनस कर दो 600, बचे कितने? 98,900। 98,900 जमेगा? 98,900, 98,900। एनी डाउट्स? ऑल क्लियर? सर जैसे ही हमने पैसे ले लिए उसके बाद हमें पता चल रहा है हम शाम के शेयर क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं। आपने शाम के शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। तो सर फॉरफीचर की एंट्री आ जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट कर देंगे? सर जितने पैसे हमने शाम से मंगाए हैं। कितने रुपए मंगाए? सर एप्लीकेशन मंगाया, अलॉटमेंट मंगाया, फर्स्ट कॉल मंगाया, फाइनल कॉल अभी तक नहीं मंगाया। एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, 4 3 2 कितने हो जाते हैं? सर 9 रुपए हो जाते हैं। 9 रुपए कितने शेयर पे? 100 शेयर पे। 100 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू हाउ मच? सर 902। सर इस नालायक ने डिफॉल्ट कहाँ का किया है? सर इसने अलॉटमेंट पे भी डिफॉल्ट किया था, इसने फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट किया है। तो यहाँ पे दो नाम आ जाएंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, और उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर। सर अब अगर अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? जाओ चार्ट में चेक करो। सर ये शाम का कॉलम, ये रहा, ये देखो ये शाम का कॉलम। शाम ने अलॉटमेंट में कितने का डिफॉल्ट किया है? सर शाम ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया है 220 का। सर शाम ने फर्स्ट कॉल पे कितने का डिफॉल्ट किया है? सर शाम ने फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया है 200 शेयर का। 220 और 200। अलॉटमेंट पे कितने का डिफॉल्ट किया है? 220 का डिफॉल्ट किया है। फर्स्ट कॉल पे कितने का डिफॉल्ट किया है? 200 का डिफॉल्ट किया है। यानी टोटल डिफॉल्ट कितने का हो गया? 440 रुपए। टोटल डिफॉल्ट कितने का हो गया? 420 रुपए का हो गया, सॉरी। टोटल डिफॉल्ट कितने का हो गया? 420 का टोटल डिफॉल्ट हो गया। क्या करें सर? 900 में से 420 माइनस कर दो, कितने बचे सर? सर यहाँ बच जाएंगे 480, 480 रुपये बचेंगे। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया शेयर फॉरफीचर का। क्या ये बैलेंस राइट है? ये चेक करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? इसने पे क्या किया था? सर इसने एप्लीकेशन पे किया था। कितने एप्लीकेशन पे किया था? सर इसने 120 शेयर के लिए अप्लाई किया था, और अप्लाई करते वक्त कितने रुपए पे किया था? 400 रुपये। तो 120 में कितने रुपए दिए थे? 4 रुपये दिए थे। यानी कितने हो गए? 480 हो। क्या शेयर फॉरफीचर में 480 दिख रहा है? हाँ सर, शेयर फॉरफीचर है, इसका मतलब राइट है। एनी डाउट्स?
थोड़ा सा अगर डाउट है थोड़ा सा जोर से बोलो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे बेटा? एप्लीकेशन कितने का था? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल टोटल शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जाता है जो आपसे मंगाया जाता है। एप्लीकेशन मंगाया, अलॉटमेंट मंगाया, फर्स्ट कॉल मंगाया, उसके बाद फाइनल कॉल नहीं मंगाया। फाइनल कॉल के पहले शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। कितने शेयर पे मंगाया? सर शाम ने 100 शेयर मिले थे, उसने 120 के लिए अप्लाई किया था, मिले कितने हैं? 100। तो पूरा कैलकुलेशन किस पे चल रहा है? 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 9, 4 + 3 + 2। गॉट इट? चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है सर? फाइनल कॉल। कितने पे मंगाऊंगा? कम ऑन, फाइनल कॉल कितने शेयर होल्डर से मंगाऊंगा? अबे आंसर नहीं दोगे तो कैसा चलेगा राजा? फाइनल कॉल कितने शेयर से मंगाऊंगा? सर क्वेश्चन दिखा दो, ये लो। सर 50,000 थे, जिसमें से 250 पहले फॉरफिट हो गए, फिर उसके बाद आपने 100 और फॉरफिट कर दिए, तो करेंटली हमारे पास बचे कितने हैं सर? करेंटली हमारे पास बचे हैं 49,650। कितने पे मंगाएंगे? 49,650 पे मंगाएंगे। आ जाओ सर, 49,650 मल्टीप्लाई बाय 1, 49,650 पैसे आएंगे। पैसे आने की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट टू फाइनल कॉल अकाउंट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। सर हाउ मच मंगाना कितना था? 49,650 मंगाना था, माइनस कुछ एडवांस है क्या? नहीं सर, माइनस किसी ने डिफ़ॉल्ट किया है क्या? हाँ सर, पवन नाम का होल्डर है जिसने फाइनल कॉल पे क्या किया है? डिफ़ॉल्ट किया है। कितने का डिफ़ॉल्ट किया है? 200 शेयर पे 200 रुपये का डिफ़ॉल्ट किया है। यहाँ से कितने रुपए माइनस हो जाएंगे? 200 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा कितना? 49,450, 49,450। गॉट इट? एनी डाउट इन दिस? चलिए नेक्स्ट। सर शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, किसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? पवन के हो रहे हैं। तो सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने पवन से अभी तक कितने रुपए मंगा लिए? सर पूरे रुपए मंगा लिए। पवन को कितने शेयर मिले हैं? 200 शेयर। 200 शेयर पे कितने मंगा लिए? पूरे 10 मंगा लिए, यानी कितने रुपए हो गए? 2,000। पवन ने डिफ़ॉल्ट कहाँ किया है? सर पवन ने डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट पे भी किया है, पवन ने डिफ़ॉल्ट फर्स्ट कॉल पे भी किया है, और उसने डिफ़ॉल्ट फाइनल कॉल पे भी किया है। और बचा हुआ बैलेंस किसे ट्रांसफ़र कर देंगे? टू शेयर फॉर फीचर को ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके सर, ये पवन है। सर पवन ने अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट किया है 440 का, फर्स्ट कॉल पे डिफ़ॉल्ट किया है 400 रुपये का, और फाइनल कॉल पे डिफ़ॉल्ट किया है 200 रुपये का। आ जाइए सर, 440, 400, 200, टोटल डिफ़ॉल्ट कितने का हुआ है? 1040। तो बचा कितना सर? 960 बचा हुआ है। बचा कितना? 960 बचा हुआ है। जितना बचा वो कहाँ चले जाएगा? शेयर फॉरफिचर में। सर ये नालायक ने पे क्या किया था? एप्लीकेशन पे किया था। कितने शेयर पे किया था? 240 शेयर पे किया था। कितने रुपए पे किया था? 4 रुपये पे किया था। कितना आता है? 96। क्या ये इससे मैच कर रहा है? यस सर, इसका मतलब आपने सही किया। फिनिश। अब अगर कोई डाउट है तो पूछो। दिस इज योर क्वेश्चन। एक काम करो, क्लिक द स्क्रीनशॉट ऑफ अ क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का। डन।
1 2 3 4 5 done. Next, ले लो स्क्रीनशॉट फटाक से. Done. Cash chart done with screenshot. Next, ये एंट्रीज. पहले एप्लीकेशन. पहले एप्लीकेशन की 3 एंट्री. डन. देन यू हैव अलॉटमेंट की 3 एंट्री. डन. देन यू हैव अ फर्स्ट कॉल की 3 एंट्री. डन. देन यू हैव अ फाइनल कॉल की 3 एंट्री. अब अगर डाउट है तो पूछो.